चंबल के बीहड़ों में फूलन देवी, कुसुमा नाइन, बबली पांडे जैसे नाम एक समय में दहशत का पर्याय बने थे। इन 10 सुंदरियों के नाम से ही लोगों की रीढ़ में खौफ की सिहरन पैदा हो जाती थी। इसी नामों में से एक कुख्यात कुसुमा नाइन का 3 दिन पहले देहांत हो गया। डकैत कुसुमा नाइन की मौत पर यूपी में 2 नज़ारे दिखे। जहां उसकी शादी हुई थी वहां पर गम, और जहां उसने नरसंहार किया था वहां पर खुशी का माहौल रहा। सोमवार को कुसुमा की ससुराल जालौन जिले के कुरौली में अंतिम संस्कार किया गया। चिता को मुखाग्नि पहले पति केदार उर्फ रूठे ने दी। उसकी मांग में सिंदूर भरा। कुसुमा का शव गांव पहुंचने पर हर कोई उसे देखने के लिए उतावला था। 1980 से घर से गई कुसुमा 44 साल बाद कफन में लौटी। अंतिम यात्रा में भी गांव में पुलिस फोर्स तैनात रही। गांव के लोग बताते हैं कि कुसुमा नाइन की वजह से गांव का नाम हुआ। कोई डकैत गांव वालों को नहीं छेड़ता था। गांव का नाम रोशन करने वाली कुसुमा इतिहास बन गई। कुसुमा के सौतेले बेटे शैलेंद्र ने बताया कि मां की अंतिम इच्छा थी कि गांव में ही उसका अंतिम संस्कार हो। औरैया के अस्ता गांव में कुसुमा नाइन ने जहां 12 लोगों को गोलियों से भून दिया था, वहां जश्न का माहौल है। यहां कुसुमा की मौत की खुशियां मनाई गई, घी के दिए जलाए गए, मिठाइयां बांटी गई। गांव में हर कोई खुश था। कुसुमा के कारण पूरा गांव आतंक में रहा, वरना यहां के लोग भी पढ़ने लिखने जाते। गांव की एक महिला ने बताया कि घटना के समय मेरे पति 1 महीने के थे। पिता की हत्या के बाद वह पढ़ाई नहीं कर सके। डर की वजह से गांव के कई लोग पलायन कर गए और घर छोड़कर चले गए। कुसुमा की मौत से पूरा गांव खुश है। गांव की एक महिला कहती है कि तड़प तड़प कर मरी, ऐसे ही पूरा गांव तड़पा था। बता दें, कुसुमा नाइन की शनिवार को लखनऊ की KGMU में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वह 2 साल से बीमार चल रही थी। उसको ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी थी। साल 2004 में सरेंडर करने के बाद से वह इटावा जेल में बंद थी। जालौन में कुसुमा के मुखाग्नि उसके पहले पति केदार रूठे ने दी। केदार ने बताया कि वह इसका जन्म तो ऐसे ही चला गया, अगला जन्म सही हो इसलिए विधि विधान पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। 1964 में यूपी के जालौन जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर टिकड़ी गांव में कुसुमा नाइन का जन्म हुआ। उसके पिता गांव के प्रधान थे, साथ ही सरकारी राशन की दुकान भी चलाते थे। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। कुसुमा परिवार की इकलौती बेटी थी, इसलिए सभी उसको बहुत लाड प्यार करते थे। उसके परिवार में माँ, पिता और चाचा थे। गांव के लोगों की भी कुसुमा लाडली थी। सबको चाचा ताऊ कहकर बुलाती थी। पूरा गांव उसके लिए परिवार जैसा था। गांव की महिलाएं उसके बाल बनाती, अपने हाथों से खाना खिलाती। 5 साल की उम्र में पिता ने कुसुमा का दाखिला गांव के स्कूल में करवा दिया था। गांव के लोग बताते हैं कि स्कूल गांव के पास ही था, इसलिए वह गांव के अन्य बच्चों के साथ टहलते हुए स्कूल चली जाती थी। कुसुमा पढ़ाई में सामान्य थी, लेकिन बर्ताव की अच्छी थी। उसमें बिल्कुल भी पैसे और अपने पिता के रुतबे का घमंड नहीं था। कुसुमा के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो क्लास 3 में पहुंच गई, तभी उसकी मुलाकात गांव के एक माधव मल्लाह से हो गई। दोनों में दोस्ती हो गई। माधव एक सामान्य घर का लड़का था। समय बढ़ने के साथ धीरे धीरे कुसुमा और माधव के बीच अफेयर शुरू हुआ। एक दिन यह बात कुसुमा के घर तक पहुंची। कुसुमा और माधव दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि परिवार वाले उसकी शादी नहीं कराएंगे। दोनों के रिश्ते से सबसे ज्यादा नाराजगी कुसुमा के परिवार वालों को हुई। उन लोगों ने कुसुमा का घर से निकलना बंद कर दिया। काफी समय तक इस बात को लेकर घर में झगड़ा हुआ। इस बीच 13 साल की उम्र में कुसुमा और माधव घर छोड़कर भाग गए। उस समय माधव मल्लाह डाकू विक्रम मल्लाह के संपर्क में आ चुका था। पिता की शिकायत पर कुसुमा और माधव को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा और दोनों पर डकैती का झूठा केस लगा दिया। जेल में 3 महीने बिताकर दोनों बाहर आए। साल 1976 में कुसुमा के पिता ने बदनामी से बचने के लिए टिकरी गांव से 9 किलोमीटर दूर किरौली गांव में उसकी शादी करवा दी। कुसुमा का पति केदार उर्फ रूठे सामान्य परिवार से था। शादी के बाद कुसुमा का गौना नहीं किया गया। शादी के समय उसकी उम्र केवल 14 साल थी। कुसुमा की शादी से नाराज उसका प्रेमी माधव बागी बन गया। उसने अपने रिश्तेदार विक्रम मल्लाह को यह बात बताई। विक्रम ने माधव से कुसुमा को वापस लाने का वादा किया। साल 1976 की बात है। विक्रम अपने गैंग के सदस्यों के साथ कुसुमा के मायके टिकरी गांव पहुंचा। पूरे गांव के सामने वो कुसुमा को उठा कर ले गया। बीहड़ में कुसुमा का इंतजार कर रहे उसके प्रेमी माधव को उसको सौंप दिया। यहीं से शुरू होती है कुसुमा के डकैत बनने की कहानी। कुसुमा अपने प्रेमी माधव के पास पहुंच गई। बीहड़ में पहुंचने के बाद वह बागी हो गई। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो विक्रम और माधव के साथ उसकी गैंग में शामिल हो गई। अब वह भी लूटपाट की घटनाओं में माधव के साथ गांव-गांव जाने लगी थी। बताया जाता है कि कुसुमा जिस गांव की थी, उसी गांव में उसने डकैती डलवाई। जिस डाकू विक्रम मल्लाह की गैंग ने कुसुमा का अपहरण किया था, वह विक्रम फूलन देवी का बॉयफ्रेंड था। फूलन नई डकैत बनी थी। गैंग पर उसका होल्ड था। जब उसकी गैंग में कुसुमा आई तो फूलन ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। फूलन कुसुमा से पूरी गैंग के लिए पानी भरवाती, सबका खाना बनवाती और उसे गुलाम की तरह रखती। इन सब के बाद कुसुमा फूलन देवी और अपने पति माधव से नफरत करने लगी थी, क्योंकि फूलन उसको प्रताड़ित करती थी और माधव फूलन का ही साथ देता था। यहीं से कुसुमा नाइन की फूलन देवी से अदावत
शुरू हो गई। कुसुमा समय का इंतजार करने लगी, वहीं माधव, फूलन और विक्रम तीनों मिलकर कुसुमा को प्रताड़ित करने लगे। इन लोगों ने कुसुमा को गैंग में रखने के लिए एक शर्त रखी। दरअसल फूलन देवी ठाकुरों से नफरत करती थी, इस वजह से वह डकैत लालाराम को बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि वह ठाकुर था। कुसुमा से फूलन ने लालाराम की प्रेमिका बनकर उसे मारने के लिए कहा। इस पर कुसुमा राजी हो गई, लेकिन कुसुमा के दिल में कुछ और ही था। कुसुमा लालाराम के पास गई, लेकिन उसको मारा नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर उसने विक्रम मल्लाह को ही ठिकाने लगा दिया। कुछ समय बाद कुसुमा ने माधव की भी हत्या करवा दी। अब कुसुमा लालाराम और श्रीराम के गैंग की सक्रिय सदस्य बन चुकी थी। धीरे धीरे कुसुमा का नाम बड़ा होता गया। कुसुमा ने फूलन को भी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ये हो नहीं पाया। ऐसा भी बताया जाता है कि कुसुमा फूलन देवी से कहीं ज्यादा खूंखार थी। उसकी निर्दयता की कोई हद नहीं थी, वो जिंदा लोगों की आंखें निकलवा लेती थी। इस वजह से कभी फूलन देवी कुसुमा का सामना करने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। साल 1981 में फूलन देवी अपने साथ हुए गैंग रेप कांड का बदला लेने के लिए कानपुर देहात के बहमई गांव में पहुंची, जहां उसने 22 ठाकुरों की बेरहमी से हत्या कर दी। उसने सबको एक लाइन में खड़ा किया और फिर गोलियों से भून दिया। इसके बाद फूलन देवी ने सरेंडर कर दिया था। इस हत्याकांड से डकैत लालाराम और श्रीराम बहुत नाराज थे। उस समय कुसुमा लालाराम की प्रेमिका थी, इसलिए उसने इस कांड का बदला लेने की ठानी। बहमई कांड के ठीक 3 साल बाद 1984 में कुसुमा ने औरैया के अस्ता गांव में 12 मल्लाहों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया। उसके बाद पूरे गांव में आग लगा दी। अग्निकांड में एक मासूम और उसकी मां की जलकर दर्दनाक मौत भी हुई थी। इस कांड के बाद से कुसुमा का नाम बड़े डकैतों में शामिल हो गया। कुसुमा की क्रूरता के कारण डकैत उसे यमुना चंबल की शेरनी कहकर बुलाने लगे थे। फूलन देवी के सरेंडर के बाद कुसुमा का आतंक और बढ़ गया। वह लालाराम और श्रीराम डकैत के बड़े चेहरे बन गए थे, लेकिन इसी बीच कुसुमा का मन धीरे धीरे इन सबसे हटने लगा। वह साध्वी जीवन की ओर बढ़ने लगी। इसके बाद साल 2004 में कुसुमा नाइन और फक्कड़ बाबा ने अपने पूरे गैंग के साथ सरेंडर करने का फैसला किया। एमपी के भिंड जिले में कुसुमा ने अपने गैंग के साथ मिलकर पुलिस के सामने हथियार डाल दिए और जेल चली गई। कोरोना से पहले उसको एमपी से यूपी लाया गया, तब से वह इटावा जेल में बंद थी। टीबी होने पर उसे सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। हालात बिगड़ी तो लखनऊ के केजीएमयू उसको रेफर किया गया। वहां शनिवार 1 मार्च सुबह उसकी मौत हो गई। कुसुमा पर यूपी में 200 से ज़्यादा मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, डकैती और अपहरण जैसे गंभीर अपराध शामिल थे। इस कहानी में यहीं तक। दीजिए इजाज़त। अनादि टीवी यूपी देख रहे थे आप। शुक्रिया।